चलो शुरू कर रहे हैं। अब शेयर की दूसरी क्लास है ना ये रिवीजन में। आज मुझे करवानी है एंट्री। तो हर एक उसकी दो एंट्री है बेटा, हर कॉल की। एप्लीकेशन पे दो, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। एक ड्यू और एक अमाउंट रिसीव। एक ड्यू, एक अमाउंट रिसीव। सबसे पहले एप्लीकेशन कंपनी मांगती है या एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है? आता है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बस टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ब्रैकेट में मैं जो लिखूंगा वो है मेन चीज जिस पे आपको फोकस करना है। यहां पर अमाउंट कैसे आता है? अप्लाइड शेयर की हेल्प से। अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। कोई भी बच्चा जो नोट कर रहा हो एंट्री, ब्रैकेट वाली चीज को स्किप बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, पहली एंट्री में पैसा आ रहा है कहां से? एप्लीकेशन का। तो भैया जितने शेयर की एप्लीकेशन आई इनटू जितना एप्लीकेशन का रेट। अब जितने भी शेयर की एप्लीकेशन आई है, क्या जरूरी है वो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के लिए हो? नहीं, हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो। एडवांस एडजस्ट करना सीखा था, हो सकता है रिफंड करना पड़े। तो नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई साहब यहां ध्यान दे लें। यहां पर सेम अमाउंट जो ऊपर था, टू जिन लोगों को हम कोई शेयर नहीं दे रहे उनका पैसा क्या करना है? रिफंड। रिफंड कहां से पता लगेगा? वर्किंग से। अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया है जो आगे एडजस्ट करना है, तो जहां जहां वो पैसा एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे एडजस्ट करना है सेकंड कॉल। कहां से पता लगेगा कि कितना एडवांस कहां कहां जा रहा है? वर्किंग से। कौन से स्टेप से? स्टेप 3 से। ये आ गया एडवांस। अब जितना पैसा एप्लीकेशन पे बनता है वो ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद रखना, अब से सारी एंट्री होगी अलॉटेड शेयर से। कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर से। अलॉटेड शेयर से इनटू एप्लीकेशन है 4 रुपए, 1 रुपए उसमें प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना हिस्सा है उसमें? 3 रुपए। तो यहां पर पहले प्रीमियम रेट और उस कैपिटल वाले हिस्से को नाम दे दे रहा हूं कैपिटल रेट। पहली एंट्री बोर्ड एग्जाम में आधा नंबर 1 नंबर, बिल्कुल इसी तरीके से मिलना है, आधा नंबर 1 नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट। अब क्या लोगों को पता है कि अलॉटमेंट का पैसा कब जाके जमा करना है, या पहले कंपनी कॉल करेगी उसके लिए? तो अब से पहले ड्यू की एंट्री, फिर अमाउंट रिसीव की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से होनी है? अलॉटेड शेयर से होनी है। सारी एंट्री कौन से शेयर से होनी है? अलॉटेड शेयर से होनी है। अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। सेम बात, अलॉटमेंट में से प्रीमियम अलग कर दोगे अगर, तो किसका रेट बचेगा? कैपिटल वाला रेट। ये हुई ड्यू की एंट्री, आधा नंबर इसका। पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने अलॉटमेंट ड्यू करी है, डेबिट की है 2 लाख से। कितने से? यहां ऑलरेडी एडवांस में 30,000 थे जिससे वो क्रेडिट हो चुका है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बराबर रहते हैं। तो अगर अलॉटमेंट 2 लाख से डेबिट है तो टोटल क्रेडिट कितने से होना चाहिए? 2 लाख से ही। ऊपर ऑलरेडी 30 से क्रेडिट हो चुका है तो यहां पे कितने से होना चाहिए? तो यहां पर अमाउंट कैसे लिखना है? ड्यू माइनस एडवांस, एडवांस एडजस्ट करके, ड्यू माइनस एडवांस, एडवांस एडजस्ट करके। कोई डाउट इसमें? अब जरूरी है जितने लोगों से पैसा मांगू सभी लोग पैसा दे पाए? हो सकता है कि कुछ लोग पैसा ना दे पाए अटकाने, तो उस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा बेटा। एरियर मतलब जो पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब यहां के लिए एक वर्किंग नोट बनता है वैसे तो, पर अगर आप जो जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं उतने हिस्से को फॉलो कर दोगे तो अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू अलॉटमेंट रेट। इससे हमें क्या पता लगेगा कि डिफॉल्टर से अलॉटमेंट पे कितना पैसा बनता है? भाई जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी एडवांस में कुछ अलॉटमेंट मिली हुई है, हो सकता है डिफॉल्टर से भी कुछ एडवांस मिला हुआ हो सकता है। तो इसमें से लेस करो एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। क्या लेस करो? एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। कुछ पूछना है यहां तक? श्योर? यूज करके अभी मैं दिखाऊंगा, अभी इसे यूज करके मैं दिखाऊंगा। अभी एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। भव्या भाई साहब ने मुझसे 100 शेयर मांगे थे। एप्लीकेशन का रेट था 3 रुपए। तो मेरे पास इनसे कुल एप्लीकेशन पे कितना पैसा ऑलरेडी आ गया था? हाँ भाई लक्ष्य, कहां ध्यान है? कहां ध्यान है? फोन रखो आगे। 100 शेयर मांगे थे भव्या ने मुझसे और एप्लीकेशन पे इसने मुझे 3 रुपए के हिसाब से पैसा दिया था। तो मेरे पास कितना पैसा आ चुका है? 300। मैंने इसे केवल अलॉट किए थे 80 शेयर। कितने? तो मेरे पास कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे आया था? 20 शेयर का। किस रेट से? तो कितने रुपए बनते हैं? 20 इंटू 3 60 रुपए। तो मेरे पास 60 रुपए एडवांस था। अब मैं इनसे अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहा हूं 4 रुपए के रेट से। पहले ही बात तो ये बताओ, मैं इनसे अलॉटमेंट पे कौन से शेयर से पैसा मांगूंगा? 100 शेयर से या 80 शेयर से? और 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं? कल से बेटा जिसे आना हो टाइम पे आया करो, नहीं तो मैं गेट नहीं खोलूंगा। क्या होता है बीच में आधे आधे घंटे बाद आके मैच डिस्टर्ब होता है सारा। हाँ भाई कहां है तू? भी टाइम पे पहुंचा कर। 11 बजे टाइम रखूंगा तो 11:30 आएगा, 10 रखूंगा 10:30 आएगा, 9 रखूंगा 9:30 आएगा। क्या तरीका है भाई? आज ही जाम मिला है, पूरे साल जाम मिला है। कल से मैं एंट्री नहीं दूंगा तो घर वापस भगा दूंगा। मैं सीरियसली बात कर रहा हूं अभी। यार सारा बैच बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ भाई गुंजन, 10 बजे लेट होती है बात। सारा का सारा वो खराब कर लिया। कितने शेयर से पैसा मांगूंगा? और अलॉटमेंट की रेट बोला 4 रुपए। तो कितने रुपए बनते हैं? पर ऑलरेडी कितना एडवांस आया हुआ है? 60 रुपए। तो बचा हुआ ही तो एरियर बनेगा, या सारा का सारा 320 एरियर बन जाएगा? ठीक है, आधा नंबर एक नंबर, आधा नंबर एक नंबर, बिल्कुल इसी हिसाब से नंबर मिलने हैं एग्जाम में। अच्छा इसमें मैं एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूं, हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा हो,
भाई, और वो कहें कि भाई अलॉटमेंट में तुम हम लोगों से आगे का पैसा भी लेके रख लो, तो उसे हम क्या नाम देंगे? अब आपके ऊपर है, यहां पर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, नहीं बोला होगा तो भी कर लो, तो बेहतर है ना, इसे तो रास्ता ये वाला रख लो। ठीक है ना बेटा। तो जितने अलॉटेड शेयर हैं, अलॉटेड शेयर ऑफ एडवांसर लिख दूं, जिन्होंने एडवांस दिया है, इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड कॉल रेट, जिसको भी उन्होंने एडवांस दिया है, और ये बैलेंस। और कल से बिल्कुल टाइम पे सभी। कोई डाउट है यहां तक? अब हो सकता है जो लोग पैसा ना दे, कंपनी उनके शेयर फॉरफिट कर ले, जब्त कर ले, शेयर कैंसिल कर दे उनके। इफ शेयर फॉरफिट, 6 लाइनें छोड़ दो, और बाद में फॉरफिट की एंट्री जोड़ूंगा अगली क्लास में। ठीक है, कब जोड़ूंगा फॉरफिट की एंट्री? नेक्स्ट क्लास में। कितनी लाइन छोड़ दो? मिनिमम 6 की 7-8 ही छोड़ दो। इसके बाद नंबर आता है फर्स्ट कॉल का, तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से होती हैं? अलॉटेड। यहां पर अलॉटेड नहीं लिख रहा हूं, रिमेनिंग अलॉटेड शेयर लिख रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है? 30,000 शेयर थे, यहां पर 1000 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट मतलब शेयर कैंसिल कर दिए। तो अब आगे का जो कंटिन्यूटी है, जो पैसा मांगेंगे वो कितने शेयर से मांगना है, तो इसलिए रिमेनिंग अलॉटेड शेयर। ठीक है जी। इनटू फर्स्ट कॉल रेट या प्रीमियम रेट या कैपिटल रेट। फिर पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल ड्यू माइनस एडवांस फर्स्ट कॉल। सेम, अगर कोई पैसा ना दे तो कॉल्स इन एरियर। जरूरी है एक ही आदमी पैसा ना दे, हो सकता है 2 हो, तो 2 ब्रैकेट बना लूंगा, ए का अलग, बी का अलग। अब सेम वर्किंग की अगर मैं बात करूं, अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू किस चीज की एंट्री है? फर्स्ट कॉल का रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। अगर 2 जने हैं तो 2 बार वर्किंग हो जाएगी। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक भैया शेयर फॉरफिट करके री इशू नहीं हो जाते। यह क्वेश्चन जहां पर आपसे एंड करने के लिए नहीं बोल देता। जैसे क्वेश्चन ने आपसे एंट्री फर्स्ट कॉल तक मांगी है, तो यहां तक करो, आगे की मांगी है तो आगे। हाँ, इसे क्लोज भी करना पड़ेगा फिर जब ओपन करोगे। अगर ओपन नहीं करोगे तो क्लोज नहीं करना। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अब जैसे एडवांस किसके लिए मिला था? फर्स्ट कॉल आ गई तो कर दो एडजस्ट। सेकंड कॉल वाला सेकंड कॉल पे। जब एडवांस मिला था तो क्या करा था? क्रेडिट। एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। बाकी इसकी जरूरत तो बहुत 3-4 क्लास के बाद पढ़ने वाली है, अलग से एक क्वेश्चन कराऊंगा। रूटीन क्वेश्चनों में इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा। फिर इसके बाद फॉरफिट, फिर 6 लाइन छोड़ दो, सेकंड कॉल सेम एंट्री, फिर फॉरफिट। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो मैं पहले यहां तक का क्वेश्चन एक करके दिखवाऊं। एक करें ना सॉल्व, यहां तक बिना फॉरफिट के करेंगे। अभी सेकंड कॉल में क्या फर्क आना है? शेयर
सेम। ठीक है, फॉरफीट के लिए कितनी जगह छोड़नी है? 6 लाइनें। लिखो। ये क्या रखे हैं? मैंने बैच शुरू होने से पहले 4 बार बोली थी, सैंपल पेपर आ गए हैं। जब आदमी को फोन से होश मिले। अरे भैया मैं थोड़ा लेट भी तो आया हूँ, वो नहीं देख रहा। नहीं, तेरे आने के बाद ही बोली थी मैंने, अब तेरी तरफ ध्यान करके। ठीक है, XYZ लिमिटेड ऑफर 20,000 शेयर 20,000 शेयर टू पब्लिक ऑफ रुपीज 10 each at 20% premium payable as under। एप्लीकेशन 3 रुपए। क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम किस में मानते हैं? एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस 3 रुपए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। पैराग्राफ बदलो। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर and allotment is made to applicant of 30,000 शेयर on pro rata base and allotment is made to applicant of 30,000 शेयर on pro rata base। फुल स्टॉप। सोनू, पैराग्राफ बदल के लिखना। Who applied for 900 शेयर fails to pay 900 शेयर fails to pay allotment and first call comma his share were forfeited immediately after first call। शेयर वर forfeited immediately after first call। तो अभी तो आप 40 तक आएंगे। अरे तो ये तो दिखाऊंगा रिमेनिंग शेयर और वो कैसे स्टेप में चेंज आता है। फिर पैराग्राफ बदलो। मोनू, हु होल्ड 400 शेयर होल्ड 400 शेयर
होल्ड HOLD होल्ड 400 शेयर फेल्स टू पे बोथ द कॉल हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। अभी रीइश्यू की लाइन बोल ही नहीं रहा, क्यों? जब फॉरफिट ही नहीं करा रहा तो रीइश्यू क्या कराऊंगा? तो मुझे अभी यहां तक का क्वेश्चन भरना सीखना है ना? कर दो अब ये। भैया इसके मतलब दोनों बॉल की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद फॉरफिट होगी। हाँ भाई, जाहिर सी बात है। इसी में ऐड करा क्या? अरे भैया, अभी तो मैं पहले इतना तो सीख लूं। फॉरफिट कल जोड़ देंगे, अगर यहां तक का दिमाग में बैठ गया तो आज। इतना भी 6 में से 4 नंबर दे देगा अगर ठीक कर लोगे तो। अपनी अपनी आवाज बंद कर ले सभी लोग। हाँ जी, सबसे पहले ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब जरा एक बात बताते जाओ, शेयर कब कब फॉरफिट हो रहे हैं? एक तो अलॉटमेंट के बाद पढ़ के बताना। जो आदमी अलॉटमेंट पे वादी फॉरफिट हो गया, वो फर्स्ट कॉल पे एरियर कैसे कर रहा है? फर्स्ट कॉल और एक तो फर्स्ट कॉल के बाद और एक सेकंड कॉल के बाद, ठीक है? अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, इशूड शेयर बताओ। 20,000 अप्लाइड शेयर बताओ। 35,000 विच एवर इज लोअर, तो अलॉटेड शेयर बताओ। 20,000 बिना अलॉटेड शेयर के एक एंट्री के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पहली एंट्री के अलावा हर एंट्री में कौन से शेयर चाहिए होते हैं? पहली स्टेप में कोई डाउट है? स्टेप 2, टेबल बनाओ। अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस या रिफंड, ऐसे ही है ना? टोटल अप्लाइड कितने हैं? टोटल 35,000 और टोटल अलॉटेड। अब क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट इज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 30,000, तो जिन्होंने 30,000 शेयर की एप्लीकेशन दी, हमने उन्हें अलॉट किया है 30 के 30। मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकता हूं, इसीलिए पहले टोटल लिखते हैं। सही है भाई? कितने मैक्सिमम शेयर दे सकता हूं मैं उन्हें? तो 30 वालों को कितने शेयर दिए? 20। कोई डाउट? क्या दोनों टोटल मैच हो गए? कितने बच रहे हैं यहां और यहां? तो यानी एक हिडन कैटेगरी थी, 5,000 वालों को कितने दिए? 0। जिन्हें कम शेयर देते हैं, कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन रेट। लास्ट क्लास में सिखा दिया था ना यहां तक, 3 रुपए। कितना बनेगा? क्या बनाइए? जिन्हें कोई शेयर नहीं दे रहा इनटू एप्लीकेशन रेट, क्या बनेगा ये? यहां तक कुछ पूछना है? लास्ट क्लास जिन्होंने पढ़ी थी उन्हें यहां तक आता होगा, नहीं पढ़ी थी तो भैया मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब मैंने तो वीडियो गिर दी, मेरा काम खत्म। अब ये एडवांस एडजस्ट होगा कहां? बच गया तो फर्स्ट कॉल, बच गया तो सेकंड कॉल। तो हमें तो नहीं पता कहां तक जाएगा, वैसे मुझे पता है कहां तक जाएगा, पर एग्जाम में 10-12 सेकंड लगेंगे, बना लेना एक वर्किंग। पहली कैटेगरी का एडवांस है कितने रुपए? 30,000 रुपए। तो पहले कहां एडजस्ट होगा? लेस अलॉटमेंट ड्यू। कैसे बताया था मैंने आपको इसका? देखो वर्किंग परसों के नोट्स।
अलॉटेड शेयर कितने हैं इस कैटेगरी के, और अलॉटमेंट का रेट 20,000 इंटू 4। क्या एडवांस बचेगा? एडवांस खत्म, वर्किंग रोक दो, यही बताया था। इनमें से कम क्या है? तो रुपए 30,000 विल बी एडवांस टू बी एडजस्ट एट अलॉटमेंट। कुछ पूछना है भाई सक्षम जी? यहां तक पक्की बात? चलो अब कर देते हैं एंट्री की शुरुआत। पहली एंट्री बोलो क्या लिखवाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री के ब्रैकेट में क्या लिखवाया था? अप्लाइड शेयर बताओ कितने हैं, इनटू एप्लीकेशन रेट। जो मैंने लिखा और जो मैंने करा उसमें कोई डिफरेंस दिखे तो मुझे बता देना। कोई डिफरेंस है वर्ड्स में और अमाउंट में? सेम है? हाँ कई बार आया, 3-4 बार, इसलिए तो मैं वर्किंग बनवाता हूं। उसमें देते हैं फॉरफीट, पर वो रीइशू नहीं कराते और एक ही जना होता है। अच्छा वो लास्ट वाला। हाँ। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में ये वर्किंग बनवाते ही इसलिए हूं बेटा हमेशा। सेम अमाउंट सामने आ गया। टू बैंक, बैंक में क्या लिखते हैं हम? रिफंड दिख गया वर्किंग से, कितना है? टू अलॉटमेंट कहां तक है क्वेश्चन? ये सेकंड कॉल तक है ना। आप एग्जाम में जबरदस्ती नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, पर पहले क्वेश्चन के रूप में मैं सब कुछ दिखाना चाह रहा हूं। क्या आता है इनमें बताओ? अलॉटमेंट पे कितना एडवांस पहुंच रहा है? हाँ जी, कहां से पता लगा? कौन से ऊपर से? यहां से पता लगा भाई साहब। इस एडवांस में तो फर्स्ट कॉल पे भी जा सकता था। 30 फर्स्ट कॉल पे कितना एडवांस पहुंचा? नील। तो एग्जाम में लिखो ही मत, लिख दिया तो काटो मत, उसकी जगह नील लिख दो, नील। कोई डाउट है इसमें? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री अब कौन से शेयर से? देख के बताओ एंट्री के ब्रैकेट में क्या लिखा है? अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20,000 इंटू, हाँ भाई एप्लीकेशन का रेट क्या है? 3 रुपए। 3 रुपए में क्या कोई प्रीमियम इंक्लूड है? तो 3 का 3 क्या बना? कैपिटल रेट। और डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो मैंने गलती की है, देख लो बराबर है नहीं है। हाँ जी है। 1.5 नंबर पक्का कर सकते हो ये वाले तो, ठीक है। अरे भैया मैं तो बोर्ड के हिसाब से तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं क्या होगा। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वीडियो चल रही है? कट गई तो बस आ दो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटेड शेयर, अलॉटमेंट करे वो बताओ। अलॉटेड शेयर अलॉटमेंट का रेट बताओ। क्या अलॉटमेंट में कोई प्रीमियम इंक्लूड है? इस क्वेश्चन में कितने रुपए प्रीमियम था? 2 रुपए। और जब क्वेश्चन साइलेंट है तो सारा प्रीमियम किसमें इंक्लूड है? तो कैपिटल रेट कितना बचा? आधा नंबर। ये पक्का कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। बाकी तो यहां तक कुछ पूछना है? हाँ जी, एंट्री जो लिखी है उनसे मैच करके देख सकते हैं। मैंने कुछ भी वर्ड्स और नंबर में डिफरेंस किया हो तो बेटा यही जो लिखा था वही करा है ना। पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, वीडियो चल रही है बंदा बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ड्यू माइनस एडवांस। अलॉटमेंट ड्यू कितनी है बेटा, और एडवांस में कितना मिला हुआ है पहले से अलॉटमेंट, 50। भाई अलॉटमेंट डेबिट है आपकी 80 से, तो क्रेडिट भी कितने से होनी चाहिए, 30 से। यहां क्रेडिट हो गई, बचे हुए 50 से यहां, और नहीं तो वैसे लॉजिक लगाओ, अलॉटमेंट पे लेने कितने रुपए, 80, जिसमें से पहले कितने मिले हुए 30, तो कितने बच रहे हैं, 50। अब कोई है जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा, कौन, सोनू। तो सोनू के लिए कॉल्स इन एरियर की वर्किंग हो गई। क्या लिखवाया था मैंने इस वर्किंग के ब्रैकेट में, अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर। तो सोनू के अलॉटेड शेयर बताओ कितने दे रखे हैं, 900 अप्लाइड दे रखे हैं, और हमें चाहिए क्या, अलॉटेड। तो निकालो 300 अप्लाइड का कितना अलॉटेड है, 30,000 अप्लाइड के कितने अलॉटेड हैं, तो 900 अप्लाइड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलॉटेड शेयर निकाल सकते हैं, 600 शेयर। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू अलॉटमेंट रेट कितना बनता है, माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। अब एडवांस सुनिए, टोटल अलॉटेड शेयर बताओ एक तरफ कितना है, और एक तरफ बताओ उनका एडवांस। अलॉटेड शेयर कितने हैं टोटल, उनका एडवांस कितना है, तो क्या 600 शेयर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडवांस निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं, 900। तो ये आई कॉल्स इन एरियर 1500। क्या कोई है जो आगे फर्स्ट सेकंड कॉल का अलॉटमेंट पे पैसा दे रहा हो, कुछ नहीं। अब वैसे भी मैंने बोला था वो अलग ही क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो यहां बच गया बैलेंस। एक नंबर इसका मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके से नंबर मिलते हैं बेटा। कुछ पूछना है यहां तक, श्योर। इज एनी शेयर फॉरफिटेड, क्या अलॉटमेंट के बाद कोई शेयर फॉरफिट हो रहा है, 0। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से, अब रिमेनिंग अलॉटेड। अलॉटेड शेयर कितने थे यहां तक, कितने फॉरफिट कर लिए, तो रिमेनिंग अलॉटेड भी 20। फर्स्ट कॉल का रेट बताओ, क्या इसमें कोई प्रीमियम है, तो 3 में से 0 प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना, 3। कितना बनाइए, 60। आधा नंबर इसका। एग्जाम बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलता है, कोई डाउट है। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ड्यू माइनस एडवांस फर्स्ट कॉल। ड्यू कितना है, अब फर्स्ट कॉल पे एडवांस बताओ कितना पहुंचा है, पहुंचा है फर्स्ट कॉल पे एडवांस, हाँ जी। कहां पे खत्म हो गया था एडवांस, फर्स्ट कॉल पे पहुंचा नहीं, तो 0, 60। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल इन एरियर की। कोई है जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दे रहा, सबसे पहले तो सोनू नहीं दे रहा। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर निकाल चुके हैं हम, सोनू के अलॉटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल रेट माइनस एडवांस। फर्स्ट कॉल पे एडवांस है ही नहीं, तो निकालोगे कहां से, तो सोनू की एरियर कितनी, 1800। जब एडवांस है ही नहीं तो एडजस्ट कहां से करोगे,
और भी कोई है? मोनू। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू रेट फर्स्ट कॉल का 3 माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। क्या फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस है? तो इसकी एरियर भी कितनी? 1200। टोटल कितनी हो गई? यहां बैलेंस। कुछ पूछना है? हाँ जी, फॉरफिट नहीं कर रहा हूं, बाकी एंट्री करवा रहा हूं। इसके बाद इज एनी शेयर फॉरफिटेड? 600 शेयर। हाँ, कितने? 600 शेयर फॉरफिट हुए। बेटा अभी आएंगे ना, जगह दिख रही है आपको? पहले वो रब होगा, अब पहले सेकंड कॉल हुई है, पहले फॉरफिट हुए, फिर सीधा सेकंड कॉल पे जंप कैसे मार जाऊं अभी? ये बड़े क्वेश्चन में फॉरफिट और रीइश्यू एक साथ ले सकते हैं क्या? हाँ, दे देते हैं। अरे 1% का क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट कॉल तक का क्वेश्चन होता है, सिंगल पर्सन होता है, उसमें दे देते हैं। हाँ जी, क्या शेयर फॉरफिट हुए? हुए। अब इसके बाद नंबर आता है सेकंड कॉल का। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से? रिमेनिंग अलॉटेड। अब बताओ कितने शेयर आएंगे यहां पर? रिमेनिंग अलॉटेड। इस एंट्री से पहले कितने अलॉटेड थे? कितने फॉरफिट हो गए? तो अब कितने बचे? हाँ जी कनिष्ठ जी, पहले सेकंड कॉल कर दूं मैं या पहले वो बताऊं? बेटा तो ऑर्डर में तो चलेंगी चीजें। 19,400। सेकंड कॉल का रेट बताए। टोटल 12 रुपए लेने थे, 10 रुपए कवर हो गए, 2 रुपए। क्या इसमें कोई प्रीमियम है? कितना बना? कुछ गड़बड़ हो रही है। 38,800 सही है। हाँ, पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल ड्यू माइनस एडवांस। ड्यू है 38,800 और सेकंड कॉल पे एडवांस पहुंचा ही नहीं है। जब फर्स्ट पे नहीं पहुंचा तो सेकंड पे क्या पहुंचेगा? है कोई पर्सन जो पैसा नहीं दे रहा सेकंड कॉल पे? मोनू। सोनू तो है ही नहीं। अब सोनू को तो हमने भगा दिया यहां पर। किसके शेयर थे ये? तो सोनू तो अब है ही नहीं ना हमारे पास, वो तो जा चुका। मोनू। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू सेकंड कॉल का रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। सेकंड कॉल पे एडवांस है ही नहीं तो एडजस्ट ही क्या होगा? और बैलेंस। बोर्ड में 99% चांस है सेकंड कॉल तक का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फिर मैंने क्यों करवाया? फिलहाल मुझे तो एंट्री आपको यूज करना सिखाना है ना, इसलिए करवाया मैंने। बेटा अभी तो अगली क्लास है। शेयर तो 8-9 क्लास कितना ही तेज चला लो, लेगी। शेयर हवा में नहीं होता। शेयर में तो यकीन मान, अगर मैं 30 दिन भी पढ़ाऊंगा ना पर डे, तो 30 के 30 दिन डिफरेंट क्वेश्चन दे दूंगा डिफरेंट लैंग्वेज में, हर बार एक नए कंटेंट के साथ, वो खत्म नहीं होगा। और इसीलिए कोई आदमी ये सोच के बैठा हो अलग से मुझसे टाइम ले लेगा शेयर का, भैया अगले साल ही दे सकते हैं। फिर तो अगला साल हमारा शुरू होगा 10 मार्च से। हाँ जी, नया सेशन 12th का। पुराना वाला 24 फरवरी को खत्म। इको का चलेगा ना। अभी हम किसके बैच में? 18 मार्च। कुछ पूछना है यहां तक? श्योर? तो इसी सेम क्वेश्चन को एक बार घर पे अपने हाथ से करने की कोशिश कर लो।
फिर मैं अगली क्लास में फॉरफिट जोड़ के फिर कंप्लीट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैंने आज जो एंट्री लिखवाई थी उन्हें यूज करना सिखा दिया है मैंने। हाँ, अरे भैया फॉरफिट ना कर लिए, शेयर उसके सोनू के, कितने शेयर थे सोनू के? अलॉटेड से मतलब होता है, अप्लाइड से नहीं, अलॉटेड से।